अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया जाता है, कि जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था। और अगर आपको ये ग्राफ समझना है कि ये ग्राफ हमने कैसे बनाया, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जाके इसको गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक सारा इसका डिटेल में बताया था कि ये ग्राफिकल एनालिसिस स्पीड टाइम ग्राफ का कैसे है। हम इसको फिर से थोड़ा सा टच करेंगे जिस हद तक हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़रूरत होगी, लेकिन हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन फर्स्ट इक्वेशन में किया था। तो इफ़ यू हैवंट सीन दैट, तो आप पहले उसको देख लें, फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की तरफ आ जाएं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या समझना है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव करना है, इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल प्रूव दैट द टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस s है हमारे पास, ये बराबर किसके होगा? द कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया, शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। इसके नीचे जितना जितना एरिया आ रहा है ना, कि ये वाला, एक तो मैं ये इसको क्रॉस करता हूँ, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये जो हमारे पास ये सारी शेप बन रही है ना शेडेड, ये एरिया जो है, ये सारा एरिया बराबर होगा डिस्टेंस s के। तो s विल बी इक्वल्स टू एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी और ये d। ठीक है, ये जो सारी शेप बन रही है हमारे पास, इस शेप के बराबर होगा। ये जो हमारे पास शेप बन रही है O से लेकर A तक, फिर B तक, फिर C और D तक, ये जो सारी हमारे पास शेप है, ये शेप बराबर होगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस S के। तो टोटल डिस्टेंस S विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो टोटल डिस्टेंस S है, टोटल डिस्टेंस will be equal to S will be equal to total area, आप ये स्टेप पहले लिख लें, टोटल एरिया ओ ए बी डी। अब हमने इस पूरी शेप को हमने, ये जो हमारे पास शेप थी पूरी, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हमने इसको क्या किया? दो हिस्सों में, ओ ए बी डी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक जो ट्रायंगल वाला हिस्सा था वो ये रहा, और जो रेक्टेंगल वाला हिस्सा था वो ये रहा। ठीक है, तो हमने पूरी जो ओ ए बी डी था उसको दो हिस्सों में, पूरी शेप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इनको दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमारे पास इनको सॉल्व करना आसान हो गया। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, उसको ऐड किया, तो हमारे पास ये पूरी जो शेप थी ओ ए बी डी वो आ जाएगी, और जो बराबर होगी डिस्टेंस एस के। तो पहले देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। लेंथ हमारे पास इसकी ओ डी है, जबकि विड्थ हमारे पास इसकी सी डी है। लेंथ ओ ए, यहाँ पे लेंथ कितनी लिखी हुई है? ओ ए, एंड द विड्थ इज इक्वल्स टू ओ डी। ये थोड़ी सी यहाँ पे विड्थ की जगह पे लेंथ लिखी हुई है और लेंथ की जगह विड्थ लिखी हुई है। ये लेंथ जो है इसकी ओ डी है, लेंथ इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ डी, जबकि विड्थ इज इक्वल्स टू कितनी है? सी डी, जो कि बराबर है ओ ए के। ओ ए के, सी डी और ओ ए जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो हम ये पुट कर लेंगे कि लेंथ इज इक्वल्स टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो देखते हैं ओ ए किसके बराबर है। ओ ए जो हमारे पास बराबर है वो बराबर है वी आई के। ओ ए बराबर किसके है? देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू वी आई।
और ओ डी किसके बराबर है, ओ डी हमारे पास यहाँ पे टाइम के बराबर है, इस टाइम के बराबर है, ओ डी विल बी इक्वल टू टाइम। तो ओ डी हमारे पास टाइम के बराबर आ गया और ओ ए बराबर आ गया वी आई के, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास आया वो आ गया एरिया इज इक्वल टू वी आई टी। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है कि हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब ये परपेंडिकुलर बी सी है उसी तरह, और बेस क्या है ए सी। तो बी सी हमारे पास किसके बराबर है वो फाइंड आउट करते हैं पहले। तो लेट्स अज्यूम दैट कि ये ए बी हमारी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको स्लोप कहा था, दिस ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप, और ये आप देख सकते हैं कि ये बराबर किसके है, एक्सेलरेशन के। ये जो लाइन ए बी है ये बराबर किसके है, एक्सेलरेशन के। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन ए बी is equals to is equals to acceleration is equals to perpendicular over base, perpendicular over base। ये देखें slope of the given line is equals to a acceleration which is equals to perpendicular over base। ये perpendicular क्या है, BC है, और base क्या है, AC। perpendicular की जगह आपने BC लिख दिया ये, और base की जगह AC लिख दिया। अब AC बराबर जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में OD और T के था, तो BC बराबर किसके होगा, आप देखें कि A इज इक्वल्स टू यहाँ से, तो A विल बी इक्वल टू BC ओवर T। ये T डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC विल बी इक्वल टू AT। हमारे पास BC की क्या वैल्यू आ गई है कि BC किसके बराबर है, AT के। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे BC की AT, जबकि AC किसके बराबर है, OD के, और OD बराबर है T के। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी BC की जगह AT और AC की जगह T। AC की जगह आप चाहें तो OD लिख लें, फिर OD के बराबर आप लिख लेंगे T। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हमारे पास वो आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आया हमारे पास, हाफ AT स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करना है, और उनको फाइंड करने के बाद हमने पूरा एरिया फाइंड आउट के बराबर ऐड करना है, इस एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को ऐड कर देना है। तो टोटल एरिया OABD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था VIT, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल था हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो आती है S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेम इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपसे, वो कहेगा कि ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और प्रूव दैट S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आई होप आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो यू कैन आस्क मी ट्वाइस थ्राइस व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, आप जितनी दफ़ा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम।